बोधन में बकरीद से कबल अमन कमेटी इजलास, पुलिस कमिश्नर साई चतनिया की आवाम से ताउन की अपील। इबादतगाहों पर सख्त सिक्योरिटी, सोशल मीडिया अफवाहों से मुहतात रहने और ट्रैफिक कवानीन पर अमल की हिदायत। बकरीद के पेश नज़र निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से बोधन के लायंस क्लब हाल में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और मस्जिद कमेटी अरकान के साथ एक अहम राबता इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की क़ियादत पुलिस कमिश्नर पी साई चतनिया ने की। इजलास के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी इंतजामात, ट्रैफिक कंट्रोल और अवामी ताउन जैसे उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पुलिस कमिश्नर ने अपने खिताब में कहा कि बकरीद भाईचारे और इत्तेहाद का त्यौहार है, जिसे अमन और बाहमी एहतराम के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने अवाम से अपील की कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों और झूठे प्रोपेगेंडे से दूर रहें और किसी भी मशकूक इत्तला को फौरी तौर पर पुलिस के इल्म में लाएं। उन्होंने बताया कि इबादतगाहों और हसास इलाकों में खुसूसी पुलिस बंदोबस्त किया जाएगा, जबकि CCTV कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी रखी जाएगी। ट्रैफिक मसाइल से बचाव के लिए भी खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने पुलिस के इक़दामात को सराहते हुए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि अवाम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बेदारी पैदा की जाएगी। इजलास में मुख्तलिफ पुलिस अफसरान, अवामी नुमाइंदे, मुस्लिम उलमा किराम और मकामी कायदीन ने शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिलहज की 10वीं दिन पे जो मनाया जाने वाला हमारा ईद उल अज़हा के बारे में हम लोग बात करने आए। बट ये हुआ क्या है, मैं निजामाबाद में मीटिंग रखा था, जो पॉइंट मेरे को बोलना था वो भी कुछ बोल दिया, यहाँ पे तुम लोग ये बोल दिया, तो मेरे पास पॉइंट कम हो गए। बट जो हम लोग पॉइंट्स रखा है उसके बारे में एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। जैसे सबसे पहले हम लोग ये सभी हमारे मुस्लिम बिरादरी जितने भी आते हैं लोग ये थोड़ा ध्यान रखना है क्यों बकरीद मना रहे हैं। ठीक है, बकरीद का दिन आके हम लोग कुर्बानी देते हैं, 3 हिस्से में बांट देते हैं। आप एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, एक अपने दोस्तों को या अपने हिस्सा को दे देंगे। बट करना हम क्यों कर रहे हैं, असल क्यों स्टार्ट क्यों हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटे को कुर्बानी देने के लिए अल्लाह ताला ने बोला, उन्हें दूसरे दोबारा नहीं सोचा, कुर्बानी देने के लिए तैयार। ये क्या बता रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि ऊपर वालों को ऊपर पूरा वो लोग सरेंडर करना है। क्यों करना है, क्योंकि ऊपर वालों को ही पता है सब कुछ, कौन सी सही है कौन सी गलत। ये हम लोग को सीखना है। और मैं आप जैसे कि बड़े यहाँ पे बहुत सभी लोग हैं, उलेमा ईद उल अज़हा बकरीद मनाते वक्त क्यों मना रहे, उसका क्या मीनिंग है, और हमारे लिए और हमारा आने वाले जो जनरेशन के लिए हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, उसके बारे में हम लोग इस मौके पे बोलना जरूरी है। हमारा मज़हब जो है, इस्लाम का मतलब क्या, सलामत का मतलब है, सभी लोग शांत में रहने का मतलब है। वैसे वाले मज़हब में आप लोग उसकी दूसरे जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट ईद है, जो ईद उल फितर के बाद ईद उल अज़हा जो है, उसमें हम लोग क्या मैसेज, हमारा मज़हब का मैसेज जो है, हमारा जो भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खुद जो कुरान के द्वारा या हादिस के थ्रू कौन सी मैसेज किया, जो भी पैगंबर ने जो भी मैसेज आया, हम कैसे सबको पहुँचा रहे हैं, ये सारी चीज़ हमको ध्यान है। बाकी ठीक है ये सारी चीज़, जैसे कि ईद उल अज़हा में क्या क्या दिक्कत होते, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। एक्चुअली मैं मीटिंग इसीलिए रखा था ताकि पिछले साल आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे, आगे जाके करेंगे सारी चीज़। बट आप ही इतना कॉन्फिडेंस के साथ जो चीज़ बोला गया कि सर हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, बहुत अच्छा लगा। तो सुल्तान साहब ने बोला ईद तो खुशी खुशी मनाना है, ईद माने सभी साथ सभी ईद जिले मनाएंगे तो ईद नहीं होता, नहीं मानते अकेले मनाएंगे तो ईद नहीं है। ईद में सभी मिलकर मनाना, सभी खुशी खुशी के साथ। तो सबका ताउन जरूरी है और आप लोगों में भरोसा है कि आपका ताउन आएगा, जिंदगी या अमन बरकरार रखने के लिए आपका ताउन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, तो आगे भी रहेगा। हम लोग उस पर भी कोई दिक्कत नहीं।